चलो बच्चा, जैसे कल का क्लास में मैंने आपका कहा था कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है सर्विस कॉस्टिंग होता है। और सर्विस कॉस्टिंग यानी आप प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो यहाँ पे, बल्कि आप यहाँ पे अपना सेवाएं दे रहे हो, अपना सर्विस दे रहे हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि सिनेमा थिएटर को पूरा नहीं खरीदना होता है आपको, बल्कि सिनेमा थिएटर में एक शो देखने के लिए आपको वहाँ पे जाके बैठना पड़ता है, जिसके लिए आप एक सर्विस चार्ज देते हो, जैसे 150 रुपीज़, 200 रुपीज़। अब बात करते हैं कि ये सारे जितने भी सर्विस सेक्टर है वो सारे सर्विस कॉस्ट पे ही आधारित है। ठीक है, आप किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करते हो उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कि आपका खुद का खर्चा कितना आ रहा है। अब उसके ऊपर आप क्या करोगे, हमेशा कॉस्ट जो सर्विस कॉस्ट है उसके ऊपर आप क्या करोगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आप कस्टमर को उस सर्विस के लिए सेल करोगे। ठीक है, सर्विस सेल करोगे। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट में दिया हुआ है कि आप किस किस सेक्टर में, किस किस सर्विस इंडस्ट्री में कैसे कैसे आप यूनिट कॉस्ट को निर्धारित करोगे। ठीक है, जैसे कल आपको मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था जिसमें आपको करवाया था कि पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है, पर पैसेंजर किलोमीटर यानी टोटल डिस्टेंस कितना था वो। देखिए हम लोग देखा था कल का क्वेश्चन में था टोटल डिस्टेंस कितना था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में क्या क्या यूनिट कॉस्ट यूज़ होता है। जैसे सिनेमा थिएटर है तो पर टिकट का हिसाब से कॉस्ट निर्धारित होता है। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो पर पैसेंजर के हिसाब से होता है कि एक पैसेंजर से कितना लेना है। अगर आप बताया गुड्स कैरेज जो कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, हैवी व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन को गुड्स लेके जाता है, तो वो पर टन किलोमीटर और पर क्विंटल किलोमीटर का हिसाब से सर्विस को चार्ज किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे कहा गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो एजुकेशनल इंडस्ट्री से इंस्टीट्यूट में पर स्टूडेंट के हिसाब से, पर बैच, पर लेक्चर के हिसाब से पैसा लिया जाता है। तो बच्चा मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस सेक्टर में क्या निकालना है, आपको यूनिट कॉस्ट क्या रखना है, यानी जिसको यूनिट है वो आप क्या रखोगे। ठीक है, तो इसका आधार पर हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि कितना किलोमीटर टोटल बस को चलना था। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, क्विंटल पर किलोमीटर के क्वेश्चन करेंगे। तो क्विंटल पर किलोमीटर यानी समझ में आ रहा है ये यूनिट कॉस्ट है। ठीक है, तो क्विंटल पर किलोमीटर किस में आता है, गुड्स कैरेज और ट्रांसपोर्टेशन में आता है। अगर कोई भी ट्रक वगैरह गुड्स लेके जाता तो उसमें क्विंटल किलोमीटर का कंसेप्ट आता है। क्विंटल किलोमीटर यानी हर किलोमीटर में एक एक क्विंटल का, हर एक किलोमीटर में कितना खर्चा आएगा। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है।